गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए हम लोग इसमें परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे। इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे और ये फास्ट रिवीजन होगा जो सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया प्रत्येक परिसंचरण तंत्र में 3 विशिष्ट लक्षण हैं। कौन कौन लक्षण हैं? तो भ्रमण करने वाला तरल पदार्थ रुधिर हो गया और संकुचनशील अंग हृदय हो गया। नलिकाएं जो रुधिर को शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचाता है रुधिर वाहिनी हो गया, ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब रुधिर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो रुधिर जो है एक लाल संयोजी उत्तक है जो भोजन, विटामिन, खनिज लवण, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन आदि को एक निश्चित स्थान तक पहुंचाता है। स्वास्थ्य मनुष्य में रुधिर जो होता है 5 से 6 लीटर होता है। इसका पीएच मान पूछेगा तो 7.4 होता है। इसका लाल जो होता है, लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। 91% इसमें जल होता है। ये सब बातें याद रखिएगा। इसका निर्माण जो होता है बचपन में जो होता है भ्रूण में जो होता है मेजोडर्म कोशिका में होता है। बचपन में मतलब इसका बच्चा में भ्रूणावस्था में जब रहता है तो इसका निर्माण मेजोडर्म कोशिका में होता है। अब हम लोग देखेंगे लाल रक्त कणिकाएँ। यह इसका आकार जो होता है चपटी और गोल होता है और बाइकॉन्केव होता है। लाल रक्त कणिकाएँ का आकार जो होता है। नेक्स्ट है कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। लाल रक्त कणिकाएँ में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन अपवाद है ऊँट और लामा में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, बोन मैरो में, लेकिन ये भ्रूणावस्था में मेजोडर्म कोशिका में। ठीक है, कुछ गर्भावस्था में इसका निर्माण पीलिहा और यकृत में भी होता है, लेकिन मृत्यु कहाँ होता है इसका? पीलिहा और यकृत में मृत्यु होता है। ठीक है, इसलिए इसको लाल रक्त कणिकाएँ का कब्रगाह कहा जाता है। इसकी जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है। ठीक है, इसका जीवन काल 120 दिन होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ये याद रखिएगा। इसका कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन फेफड़े में ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना। इसका कार्य है लाल रक्त कणिकाओं का सामान्य से कम होना एनीमिया कहलाता है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। सामान्यता से कम होना क्या कहलाता है? एनीमिया कहा जाता है। अब आइए हम लोग जानते हैं रक्त के बारे में। तो रक्त को 2 भागों में बांटा गया, प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा 55%, रुधिराणु 45% होता है। प्लाज्मा 55% में 90% जल होता है, 10% अन्न भाग होता है। अन्न भाग में प्रोटीन, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ। प्रोटीन में ग्लोब्यूमिन और एल्ब्यूमिन, और कार्बनिक पदार्थ में ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, एंजाइम और यूरिया होता है। अकार्बनिक पदार्थ में सोडियम, बाइकार्बोनेट और फॉस्फेट होता है। उसके बाद श्वेत रुधिराणु में इसको रुधिराणु को 3 भागों में बांटेंगे, लाल रुधिर, श्वेत रुधिर और प्लेटलेट। तो श्वेत रुधिर को भी 2 भागों में बांटेंगे, ग्रेनुलोसाइट और एक ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में होगा न्यूट्रोफिलस, इओसिनोफिलस और बेसोफिलस, और एक ग्रेनुलोसाइट में हो गया लिम्फोसाइट और मोनोसाइट हो गया। तो ये रुधिराणु का भाग हो गया। अब WBC के बारे में देखेंगे हम लोग। तो WBC जो होता है इसमें पूछेगा कि WBC इस जो होता है लाल रक्त कणिकाओं से ये बड़ी होता है इसका आकार। ठीक है, इसका अनुपात पूछेगा। RBC और WBC का अनुपात कितना होता है? तो 600:1 के अनुपात में होता है। यानी RBC 600 और WBC 1 के अनुपात में होता है। इसका रंग सफ़ेद होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसका जीवन काल 2 से 6 या 4 दिन होता है। ठीक है, ये प्रतिरक्षी तंत्र का काम करता है। ठीक है, और रोगों को शरीर से रक्षा करता है। एड्स का HIV वायरस में लिम्फोसाइट को प्रभावित कर देता है। WBC में देखिए लिम्फोसाइट, तो HIV जब होता है तो उसमें लिम्फोसाइट को प्रभावित कर देता है। लिम्फोसाइट की कुल संख्या जो होता है 20 से 40% होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का अपने सामान्यता से कम होना ल्यूकेमिया कहा जाता है। एनीमिया जब था कि लाल रक्त कण अधिक होना एनीमिया था, और श्वेत रक्त कण का कम होना ल्यूकेमिया कहा जाता है, जिसे रक्त कैंसर भी कहा जाता है। तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद रुधिर प्लेटलेट्स के बारे में जानते हैं। तो प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा में होता है। ठीक है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन श्वेत रक्त कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। यहाँ पे याद रखिएगा। प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है और मृत्यु पलिहा में होता है। इसका भी जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। यहाँ पे है डेंगू और चिकनगुनिया में प्लेटलेट्स की मात्रा में तेज़ी से गिरावट होता है। जब डेंगू और चिकनगुनिया हो जाएगा तो इसमें प्लेटलेट की मात्रा जो है काफ़ी मात्रा में तेज़ी से गिरावट हो जाएगा। नेक्स्ट है रुधिर जो है, ये 4 डिग्री पे इसको प्रमुख तथ्य है, इसको 4 डिग्री पे रखा जाता है रुधिर को। ठीक है, 100 मिली हीमोग्लोबिन है, उसमें 15% ऑक्सीजन पुरुष में रहेगा और स्त्री में 13% रहेगा। रुधिर प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन निकाल दें तो उसको सीरम बोलते हैं, याद रखिएगा, सीरम बोलते हैं। रुधिर के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। स्वस्थ मनुष्य जो है 450 मिली रुधिर दान कर सकता है एक बार में, यानी कि 1 यूनिट दान कर सकता है 450 मिली। अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट बातें हो गया। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा रक्त का एक जलीय भाग है। इसमें प्रोटीन में प्रतिरक्षी होते हैं जो रोगों तथा संक्रमण के शरीर से सुरक्षा करता है। रक्त के कार्य, रक्त का कार्य क्या हो गया? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पचा हुआ भोजन, उत्सर्जित पदार्थ एवं हार्मोन का संवहन करता है। शरीर के ताप को नियंत्रित करके रखता है, रोगों से रक्षा करता है, वातावरण अस्थायी बनाए रखता है, घाव को भरने में मदद करता है। ये सब रुधिर का काम हो गया। अब रक्त का थक्का जमना। तो रक्त का थक्का जमना, तो रुधिर में रक्त के कणों के अलावा प्रोथ्रोम्बिन नामक सक्रिय एंजाइम और फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन, हिपैरिन और कैल्शियम पाए जाते हैं जो रुधिर के जमने में मदद करता है। रुधिर का थक्का कैसे जमता है हम लोग देखते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण। चोट लगने पर रुधिर के हवा में संपर्क में आने से थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एक मुक्त पदार्थ मुक्त होता है जो हिपैरिन को निष्क्रिय कर देता है। सामान्य अवस्था में हिपैरिन जो है रक्त नलिकाओं में रक्त का थक्का नहीं बनने देता। हिपैरिन का काम है कि अंदर में रक्त का थक्का नहीं बनने देना, लेकिन जब चोट लगता है बाहर तो उसमें हिपैरिन को निष्क्रिय कर देता है और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण होता है और वो रक्त को थक्का जमने में मदद करता है। यानी थ्रोम्बिन जो है रक्त को थक्का जमाने देता है। यही सब पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विटामिन के भी जो है इसका, ये विटामिन के भी रक्त को थक्का जमने में मदद करता है, याद रखिएगा। रक्त का वर्गीकरण। अब हम लोग रक्त का वर्गीकरण देखते हैं। हम लोग यहाँ पे बॉक्स में इससे सारा क्लियर हो जाएगा। रक्त का वर्गीकरण देखिए, रक्त में एंटीजन पाया जाता है, एक एंटीबॉडी पाया जाता है, ठीक है। तो पूछेगा रुधिर वर्ग ए में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, तो एंटीजन ए। और रुधिर वर्ग बी में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, तो एंटीजन बी। और ए बी में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, तो ए बी। और ओ में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, तो नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित रहता है। देखिए, ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता है और ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ये दोनों याद रखिएगा। ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है और ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता है। और ए में पूछेगा एंटीजन तो ए, और एंटीबॉडी पूछेगा तो उसका उल्टा बी पाया जाता है। बी में एंटीजन बी और उसका उल्टा ए एंटीबॉडी पाया जाता है। अल्फा और बीटा से उसको डिनोट किया है। ये हो गया। नेक्स्ट है आगे हम लोग अब देखें किसमें कौन सा रक्त समूह संभव है, ठीक है। रक्त समूह का खोज किया था लैंडस्टीनर और इसी के बारे में हम लोग जानेंगे यहाँ पे कि किसमें कौन संभव है, ठीक है। देखिए, जब माता और पिता में रक्त वर्ग ओ हो, माता में भी और पिता में भी ओ हो, तो बच्चा में ओ होने की संभावना रहेगा। माता और पिता में ओ और ए हो, किसी में ए ओ और किसी में ए, तो ओ और ए संभावना रहेगा। जब माता और पिता में ओ भी हो तो बच्चा में ओ और बी संभावना रहेगा। जब माता पिता में ओ और ए बी हो, जब इसमें ए बी का बात आ गया, ए बी का, तो इसमें ए और बी हो जाएगा, ओ हट जाएगा। अब देखिए, जब सेम चीज़ रहे, ए और ए जब हो माता पिता में, तो एक ओ बनेगा और एक ए बनेगा। और जब अलग अलग हो, ए और बी हो, ए और बी की बात कहे, जब ए और बी की बात कहे तो उसमें चारों रक्त बनेगा। 4 समूह होता है, ओ ए बी और ए बी, तो इसमें चारों बनेगा जब ए और बी की बात रहेगा, ठीक है। एक ही कंडीशन है जिसमें चारों बनेगा। जब ए और ए बी की बात रहे तो ए बी और ए बी बनेगा, बी की बात रहे तो बी और ओ बनेगा। जब रक्त समूह माता पिता में बी और ए बी हो तो ए बी और ए बी बनेगा। जब रक्त समूह ए बी और ए बी हो तो उसमें क्या बनेगा, तो उसमें ए और बी और ए बी बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं RH फैक्टर के बारे में। देखिए, RH फैक्टर का खोज लैंडस्टीनर और बीनर ने किया था 1940 में। रिसस नामक बंदर में इस कारक का पता चला था, ठीक है। भारत में लगभग 87% मनुष्य में ये पाया जाता है। जिस मनुष्य में यह एंटीजन उपस्थित होता है उसमें RH+ बोलते हैं। जिसमें मतलब RH फैक्टर रहेगा उसको RH+ बोलेंगे और जिसमें नहीं रहेगा उसको RH- बोलेंगे। RH+ वाला RH+ को ही रुधिर दे सकता है, RH- वाला RH- को ही दे सकता है। ये याद रखिएगा रुधिराणु के बारे में। नेक्स्ट है लसिका, लिम्फो। लसिका क्या होता है, तो रुधिर का रंगहीन द्रव लसिका कहलाता है। लसिका के नोड को लिम्फ नोड कहते हैं जो छन्ना का कार्य करता है। धूल के कण में जीवाणु, कैंसर कोशिका इत्यादि लिम्फ नोड में फंस जाते हैं, ठीक है। हृदय के बारे में जानते हैं। तो हृदय का वजन पूछेगा तो ये 300 ग्राम होता है हृदय, ठीक है। हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। हृदय का ये झिल्ली को पेरिकार्डियम झिल्ली कहा जाता है। दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ आता है हृदय ब्रन, या पेरिकार्डियम झिल्ली कहा जाता है। देखिए, मनुष्य के हृदय में 4 गो चैम्बर होता है, 4 कोष्ठ होता है, ठीक है। 2 अलिंद और 2 निलय होता है, याद रखिएगा। हृदय में ये 4 गो चैम्बर होता है, ठीक है। 2 गो अलिंद होता है, ऊपर वाला भाग अलिंद होता है और नीचे वाला भाग निलय होता है, ठीक है। अलिंद दायां अलिंद और बायां अलिंद होता है।
यहाँ पे वही चीज़ दिया गया है, दायां अलिंद बायां अलिंद, और पीछे वाला भाग में दायां निलय और बायां निलय होता है। ठीक है, उसके बाद हृदय कपाट, हृदय के कपाट होता है। देखिए दायां अलिंद और निलय के बीच त्रिनली कपाट होता है। ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, याद रखिएगा, दायां तरफ होता है, मतलब जो शुद्ध हाथ आपके तरफ है ट्राइकस्पिड वाल्व, और शुद्ध तरफ यानी जो मेरा अच्छा हाथ है दायां, उधर अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, उल्टा। और जो हमारा बायां है, बायां तरफ होता है बाइकस्पिड, यानी कि द्विनली होता है। बायां तरफ द्विनली होता है और दायां तरफ त्रिनली होता है, ये दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है हृदय की धड़कन। तो हृदय की धड़कन जो है ये 70 से 72 प्रति मिनट धड़कता है। ठीक है, हृदय के सिकुड़ने को सिस्टोलिक तथा फैलने को डायसिस्टोलिक कहते हैं। ठीक है, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक। नेक्स्ट है रुधिर वाहिनी। तो रुधिर वाहिनी दो प्रकार के होता है, धमनी और शिरा। ठीक है, ये धमनी और शिरा। देखिए यहाँ से समझ लीजिएगा एक बार में, जैसे ये हृदय हो गया, इसका 4 चैम्बर हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऊपर अलिंद हो गया और ये नीचे निलय हो गया। ठीक है, तो पहले अशुद्ध रक्त जो है पूरा शरीर से अशुद्ध रक्त ये हृदय के दायां तरफ आएगा। ठीक है, यानी कि राइट हैंड तरफ आएगा अशुद्ध रक्त ऊपर वाला अलिंद यानी कि दायां अलिंद में आएगा। उसके बाद यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व है, इसमें दायां निलय में जाएगा। दायां निलय के बाद ये फिर शुद्ध होने के लिए फेफड़ा में चला जाता है। फेफड़ा में चला जाने के बाद फिर से ये शुद्ध रक्त यहाँ पे आ जाएगा बायां अलिंद में आ जाएगा। बायां अलिंद में शुद्ध होने के बाद, बायां अलिंद के बाद बायां निलय में जाएगा। उसके बाद महाधमनी द्वारा ये पूरा शरीर में फैल जाएगा। ठीक है, यही कंडीशन है। यानी कि देखिए अशुद्ध रक्त जो होता है शिराएं में यानी भेन में अशुद्ध रक्त होता है और धमनी में शुद्ध रक्त होता है, लेकिन उसका जस्ट उल्टा हो जाता है। फुफ्फुसीय धमनी जब कह दे तो फुफ्फुसीय धमनी में होता है अशुद्ध रुधिर, फुफ्फुसीय धमनी में। लेकिन धमनी सिर्फ कहेगा तो धमनी में शुद्ध होता है, लेकिन फुफ्फुसीय धमनी कहेगा तो अशुद्ध होता है। ठीक है, याद रखिए, उलट जाता है। नेक्स्ट है रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। उसके बाद यही सब है। नेक्स्ट, मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 mmHg होता है, जिसको सिस्टोलिक बोलते हैं और नीचे वाला डायस्टोलिक बोलते हैं। 120/80 याद रखिएगा। रक्तचाप मापते हैं किसमें? स्फिगोमैनोमीटर में हम लोग मापते हैं रक्तचाप। प्रमुख तत्व यहाँ पे है, 1 मिनट में हृदय में 5 से 6 लीटर शुद्ध रुधिराणु प्रवाहित होता है 1 मिनट में। स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय की ध्वनि को सुन सकते हैं स्टेथोस्कोप द्वारा। नेक्स्ट है, नीचे है ल्यूकोपीनिया क्या है? तो WBC की सामान्यता से कम होना ल्यूकोपीनिया कहा जाता है। ठीक है, ये सब रोग है। उसके बाद यहाँ पे है कुछ और रोग, रूमैटिक हृदय रोग। रूमैटिक हृदय में क्या होता है? जीवाणु के संक्रमण से कपाट के ठीक से कार्य नहीं करते हैं, हृदय की पेशियां कमजोर हो जाती है, उसे रूमैटिक हृदय रोग कहते हैं। रक्ताल्पा क्या है? WBC का समानता से कम होना रक्ताल्पा, और ल्यूकेमिया का है WBC का समानता से अधिक होना, ये ल्यूकेमिया हो गया। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा सा और इसमें ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं। चलिए, इसका ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए, ताकि कंटिन्यू इसको हम आगे बढ़ाते हैं। और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।